हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी उर्दू। दोस्तों, दुनिया की तारीख में एक ऐसा शख्स जिसने अपनी ज़िंदगी में कराटे की बदौलत बेहद मकबूलियत हासिल की, उसका नाम ब्रूस ली है। दोस्तों, ब्रूस ली 27 नवंबर 1940 को अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुआ था। उसका बाप एक ओपरा स्टार था जो उस वक्त अमेरिका के 1 साला टूर पर था। ब्रूस ली की फैमिली 1941 में हांगकांग वापस आ गई। ब्रूस ली ने बचपन ही से एज अ चाइल्ड एक्टर 20 फिल्म्स में काम किया। जैसा कि ब्रूस ली का बाप एक ओपरा स्टार था, इस वजह से ब्रूस ली बचपन ही से फिल्म्स वगैरह के साथ जुड़ा रहा। 1959 में ब्रूस ली अमेरिका वापस लौट गया, जहां उसने यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में एडमिशन ले लिया और अमेरिकी शहर सियाटल में एक मार्शल आर्ट स्कूल खोल लिया। दुनिया के अजीम तरीन मार्शल आर्ट कहलवाए जाने वाले ब्रूस ली की जिंदगी इंतहाई मुख्तसर थी। ब्रूस ली सिर्फ 32 साल की उम्र में इस दुनिया से इंतहाई पुरअसरार तरीके से चला गया, जिसके बारे में लोग आज तक ठीक तरह से समझ नहीं सके। ब्रूस ली 1970 में अमेरिका से हांगकांग वापस आ गया, जहां उसकी जिंदगी बिल्कुल तब्दील हो गई। ब्रूस ली हांगकांग का एक बहुत बड़ा एक्शन स्टार बन गया। 1971 में उसकी मूवी बिग बॉस और 1972 में द वे ऑफ ड्रैगन दुनिया भर में मशहूर हो गई। उसके साथ ही ब्रूस ली दुनिया का सबसे मशहूर मार्शल आर्टिस्ट भी बन गया, लेकिन उस वक्त उसके वहमो गुमान में नहीं था कि कामयाबी की मंजिल तय करने वाला ब्रूस ली इस दुनिया से कुछ ही अरसे में इंतहाई पुरअसरार तरीके से चला जाएगा। 20 जुलाई 1973 को 32 साला ब्रूस ली हांगकांग में अपने घर मौजूद था। तकरीबन दोपहर के 2 बजे फिल्म प्रोड्यूसर रेमंड चो ब्रूस ली से मिलने उसके घर आया। ब्रूस ली उसकी एक फिल्म गेम ऑफ डेथ पर काम कर रहा था। इन दोनों ने 4 बजे तक काम किया और फिर ये दोनों इस फिल्म की लीडिंग एक्ट्रेस बेटी टिंग पाए के घर के लिए रवाना हो गए और बेटी के घर भी उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम किया और फिर फिल्म प्रोड्यूसर रेमंड चो वहां से चला गया। प्रोड्यूसर रेमंड चो के जाने के बाद ब्रूस ली अभी भी एक्ट्रेस बेटी के घर मौजूद था। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि ब्रूस ली और बेटी का अफेयर चल रहा था। खैर, बेटी के घर पर ही ब्रूस ली के सर पर दर्द शुरू हो गया। बेटी ने उसको एक सर दर्द की गोली दे दी और ब्रूस ली ये गोली लेकर एक कमरे में सोने चले गया। उसी तरह शाम के 7:30 बज गए और अभी भी कमरे में सो रहा था। उस वक्त फिल्म प्रोड्यूसर रेमंड चो ने बेटी के घर फोन किया और बेटी से कहा उसको उठाओ, क्योंकि उनका एक साथ डिनर का प्लान था। बेटी ने उसको उठाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो ना उठा। इतनी देर में फिल्म प्रोड्यूसर रेमंड चो बेटी के घर पहुंच चुका था। उसने भी ब्रूस ली को उठाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उसने कोई हरकत ना की। अगले 10 मिनट में एक डॉक्टर बेटी के घर पहुंच गया और ब्रूस ली को एक हॉस्पिटल लेकर जाया गया। वहां पहुंचने पर पता चला कि ब्रूस ली मर चुका है। ब्रूस ली के मरने की खबर सुनकर दुनिया बहुत हैरान परेशान हो गई। किसी को यकीन नहीं था कि ब्रूस ली इतनी जल्दी इस दुनिया से चला जाएगा। ब्रूस ली की मौत से मुताल्लिक बहुत सी थ्योरीज सामने आई। एक थ्योरी ये थी कि उसको चाइना के अंडरवर्ल्ड ने मरवाया है, क्योंकि वो ब्रूस ली से पैसे तलब कर रहे थे, लेकिन ब्रूस ली उनको नहीं दे रहा था। लेकिन उस रात ब्रूस ली के साथ क्या हुआ था? दरअसल उसके सर पर दर्द हुआ तो बेटी ने उसको एक इक्वाजासिक नामी दवाई दी। ये एक पेन किलर थी जो कि सर का दर्द दूर करने के लिए इस्तेमाल होती थी। ब्रूस ली ने जब इस दवाई को लिया तो हैरत अंगेज तौर पर उसका दिमाग स्वेल करना शुरू हो गया। ब्रूस ली का दिमाग 1400 ग्राम से 1575 ग्राम तक फूल गया था। डॉक्टर्स का कहना था कि उस दवाई में ऐसे कंपाउंड्स थे जिससे ब्रूस ली के दिमाग को एलर्जी थी। ये कंपाउंड ब्रूस ली के दिमाग के फूलने की वजह बने। इस तरह दुनिया का अजीम तरीन मार्शल आर्टिस्ट सिर्फ एक सर दर्द की गोली की वजह से चल बसा। डॉक्टर्स अभी भी हैरान परेशान थे कि ब्रूस ली के जिस्म के दूसरे ऑर्गन अभी भी ठीक तरीके से काम कर रहे थे। ये वैसे भी बिल्कुल सेहतमंद था। उधर ब्रूस ली की बीवी का कहना था कि ब्रूस ली इंतहाई पुरअसरार तरीके से कोमा में चले गया और मर गया।
अपनी मौत से सिर्फ 2 महीने पहले 10 मई 1973 को भी ब्रूस ली के साथ कुछ ऐसा ही वाकया पेश आया था। उस वक्त भी ब्रूस ली का दिमाग फेल कर रहा था, लेकिन बाद में ठीक हो गया था। बहरहाल आज तक ब्रूस ली की मौत का जिम्मेदार उस सरदर्द की गोली को ठहराया जाता है और कहा जाता है उसी की वजह से ब्रूस ली का दिमाग फूल गया था और उसकी मौत वाकया हो गई थी। ब्रूस ली की मौत के एक दिन बाद ब्रूस ली की एक मूवी इंटर द ड्रैगन अमेरिका में रिलीज हुई और इस मूवी ने रिकॉर्ड $200 मिलियन का प्रॉफिट कमाया और ब्रूस ली अमेरिका में भी बेहद मशहूर हो गया। ब्रूस ली की बीवी का कहना था कि ब्रूस ली ज्यादा लंबी जिंदगी जीना नहीं चाहता था और जवानी में ही मरना चाहता था। दोस्तों, ब्रूस ली की मौत पर लोग आज भी तरह तरह की बातें बनाते हैं, लेकिन दर हकीकत उसके मौत की वजह उसके दिमाग का फूलना ही था, जो एक सरदर्द की गोली लेने से फूला था और दुनिया का अजीम तरीन मार्शल आर्टिस्ट सिर्फ 32 साल की उम्र में इस दुनिया से चला गया। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल के आइकॉन को दबाना